किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, जिन किसानों ने बारिश से पहले अपने धान पर स्प्रे नहीं किया था, उन्हें अब स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बार मौसम लगातार नमी वाला बना हुआ है। धान की जड़ों में लगातार पानी खड़ा रहने से शीत ब्लाइट का हमला ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गया है। और कई थाएं तेला, जिसको हम हापर बोलते हैं, हापर का अटैक भी बहुत अधिक मात्रा में फैल गया है। लगातार नमी वाला मौसम होने के कारण जहां तेला नियंत्रण के लिए कोई स्प्रे नहीं हुआ, वहां तेला का अटैक इतना हो गया कि पत्तियों के ऊपर तक तेला दिखाई देने लगा। तो जड़ों में उल्ली रोग, जिसे हम शीथ ब्लाइट बोल देते हैं, उसमें पानी के सतर पर, जहाँ पर पानी का लेवल होता है ना, जामनी से ले हल्के स्लेटी रंग के धब्बे हो जाते हैं। तो यदि ये बीमारी ज़्यादा फैल जाए तो बूटों का बहुत नुकसान हो जाता है। तो कई बार ये इतनी ज़्यादा भयंकर रूप ले लेती है तो पत्तों तक ऊपर तक चली जाती है, पत्तियां हमारी ख़राब हो जाती है, जिससे हमारी उपज में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस बार डोडी रोग, जिसे हम फॉल्स स्मट बोलते हैं, उसका भी हमला काफ़ी मात्रा में हो सकता है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, मौसम लगातार नमी वाला बना हुआ है। ऐसे मौसम में डोडी रोग बड़ी तेज़ी से फैलता है। तो ये बीमारियां जो है ना, नमी वाले मौसम में बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। तो इनके लिए हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो हम स्प्रे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एमी स्टार टॉप की बात करते हैं। 200 ml इसकी डोज होती है। अजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल, इसमें दो टेक्निकल होते हैं। बाज़ार में कुछ और नामों से भी मिल जाती है, जो थोड़ी सस्ती पड़ती है। यदि आप बाई नेम लेकर स्प्रे करेंगे तो महंगी पड़ेगी। आप कोई और किसी अस्सी कंपनी की दवाई लेकर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें अजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल टेक्निकल हो, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। हमें टेक्निकल तक हमें मतलब होता है। तो भाई एक और दवाई हमारे पास है, अजॉक्सीस्ट्रोबिन और टैबुकोनाजोल, इसमें टेक्निकल होता है। कस्टोडिया के नाम से बाज़ार में ये मिलती है, और भी कई नामों से आती होगी। तो आप अजॉक्सीस्ट्रोबिन और टैबुकोनाजोल कस्टोडिया वाला वो टेक्निकल कह कर ले सकते हैं। 200 ml इसकी भी डोज होती है, ये भी आप स्प्रे कर सकते हैं। नटीवो तो सभी किसान जानते हैं, 80 ग्राम इसकी 1 एकड़ की डोज होती है। बड़ी अच्छी दवाई है, सभी तरह की जो उल्ली के रोग होते हैं सभी को ये कंट्रोल कर सकती है। ये भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपकी धान में शीथ ब्लाइट और डोडी रोग दोनों ही आ गए हैं, तो एक बड़ी अच्छी दवा है ग्लीलियो वे, जिसमें दो टेक्निकल होते हैं, पिकॉक्सीस्ट्रोबिन और प्रोपिकोनाजोल। ये दवाई बड़ी अच्छी है, दोनों ही बीमारियों को कंट्रोल कर लेगी। अगर आपकी फसल में शीथ ब्लाइट है तब भी ये उसको बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल कर लेती है। अगर उसमें डोडी रोग लग गया, फॉल्स स्मट लग गया, तब भी वो उसको बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेगी। तो ये सारी बीमारियों के लिए आप 3 दवाइयाँ हमने आपको बताई है, 4 दवाइयाँ, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आपको अच्छी लगे और सस्ती लगे वो लेकर स्प्रे कर सकते हैं। तो आगे बात करेंगे हम तेले की, हापर की। तो हापर के नियंत्रण के लिए हमारे पास चेस दवाई आती है, पाइमेट्रोजिन इसका टेक्निकल नेम होता है, और भी कुछ नामों से बाज़ार में मिल जाती है, क्योंकि कई कंपनियां इसको बनाने लगी है तो सस्ती भी मिलने लगी है। तो 120 ग्राम इसकी 1 एकड़ की डोज होगी। तो पाइमेट्रोजिन आप ले सकते हैं। या फिर हमारे पास ओशिन दवाई है, डाइनोटोफ्यूरान इसका टेक्निकल नेम होता है। 80 ग्राम इसकी डोज है, 1 एकड़ में 80 ग्राम है, ये स्प्रे कर सकते हैं। अगर हमला ज़्यादा हो, तेले का हमला और अधिक मात्रा में हो, तो एक हमारे पास बहुत अच्छी दवाई है, पैक्सालोन ट्राइफ्लूमीजोपाइरम इसका टेक्निकल नाम होता है। तो 100 ml इसकी डोज होती है, 1 एकड़ में हम 100 ml डालेंगे। तो लेकिन थोड़ी महंगी है, पर नियंत्रण बहुत अच्छा करती है। यदि हमें लगे ना भी जो ऊपर हमारा कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो आप
पैक्सालोन स्प्रे कर सकते हैं। अब पत्ता लपेट सुंडी का अटैक तो ख़त्म हो चुका है। पत्ता लपेट सुंडी तो अब नहीं आएगी, क्योंकि बारिश में ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती। बारिश में इसके जो अंडे वगैरह धुल जाते हैं, तो पत्ता लपेट तो अब ख़त्म है। लेकिन कई जगह पर हमको गोब की सुंडी का हमला देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हमारे पास फेम दवाई है, फ्लूवेंडामाइड है, वो 30 से 35 ml आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। या फिर हमारे पास कोराजन भी है, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल इसका टेक्निकल नेम होता है। 60 ml आप इसकी जो डोज लेकर स्प्रे कर सकते हैं। एक दवाई और भी होती है जो हम पदान डालते हैं ना, सभी किसान जानते हैं पदान दानेदार होती है, वो हम पत्ता लपेट और गोब के कीड़े के लिए फसल में डालते हैं। लेकिन उसका एक पाउडर भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी वो आती है, कारटाप हाइड्रोक्लोराइड, वो मोर्टार के नाम से बाज़ार में आती है। 170 ग्राम उसकी डोज होती है 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए। बड़ा अच्छा उसका भी रिजल्ट होता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो भी ये 3 तरह की दवाइयाँ हमें अब चाहिए होगी, यदि क्योंकि बारिश में हमें पता है भी बहुत कम मौका मिलता है, तो अलग अलग स्प्रे करेंगे। ज़्यादा बारिश हो रहा है तो स्प्रे में कई दिन लग जाएंगे। तो तीनों दवाइयों को, उल्ली वाली फंगस के लिए और तेले के लिए और गोब के कीड़े के लिए, तीनों दवाइयों को हम एक साथ घोलकर स्प्रे कर देंगे। 150 लीटर से कम पानी मत लगाना, पानी ज़्यादा लगाएं तो अच्छा है। 200 लीटर तक पानी लगाएं तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मौसम बारिश वाला चल रहा है। बारिश कभी भी आ जाती है, तो आप उसमें स्टिकर ज़रूर मिला लीजिएगा। यदि आप स्प्रे करने से साथ उसमें स्टिकर मिला लेना, तो दवाई बड़ी जल्दी काम कर देती है, जल्दी सूख जाती है, तो उसका जो एक्शन जल्दी शुरू हो जाता है। तो यदि बारिश 4-5 घंटे बाद बारिश आ भी जाए तो हमारी दवाई का नुकसान नहीं होता। तो हमें स्टिकर भी ज़रूर मिला लेना चाहिए। तो भाई किसान दोस्तों, आज हमें पता है भी मौसम बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि बारिश ना हो। यदि भी आपको मौसम ठीक लगे, मौसम देखकर आप अपनी फसल पर स्प्रे ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आपने स्प्रे नहीं किया तो इन दिनों में फंगस का अटैक बहुत बढ़ जाता है, तेले का अटैक बहुत बढ़ जाता है, फिर वो कंट्रोल में नहीं आएगा। तो यदि आप बारिश देखते देखते टाइम लगा देंगे तो नुकसान बढ़ सकता है। तो आप अपने लोकल मौसम को देखकर, यदि आपको मौका मिलता है, तो ये तीनों दवाइयाँ लेकर अपनी फसल में स्प्रे कर दें, तो आपकी फसल में फंगस का और तेले का और गोब की सुंडी का अटैक बिल्कुल नहीं आएगा। आपकी फसल सेफ रहेगी, आपको अच्छा जो उपज देखने को मिलेगी। तो भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती और डेयरी फार्मिंग से संबंधित जानकारी किसानों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों।